नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। लगातार जो इंजीनियर हैं वो लगातार सड़कों पे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी इंजीनियर माने जाते हैं और पेशे से भी इंजीनियर हैं। उसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का काम किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। लेकिन आखिर क्या बात हो गई जो एक इंजीनियर का दर्द नहीं समझ पा रहे मुख्यमंत्री। तमाम चीज़ों को लेके जो है धरना स्थल पे जो है तमाम जो इंजीनियर हैं यहाँ पे हैं और इनकी साफ तौर मांगे हैं कि जो तकनीकी सेवा में जो इन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए थी नियुक्ति नहीं मिली है। साथ ही साथ कहा गया था कि आपके नतीजे जल्द घोषित किए जाएंगे स्क्रूटनी के बाद, लेकिन स्क्रूटनी के नाम पे इन्हें सिर्फ मिल रहा है इंतजार करने का समय। ऐसे में इन तमाम लोगों से जुड़ते हैं, बात करते, जानते क्या कुछ कहना है इनका। भाई साहब, लगातार आप लोग पहले ही मांग किए हैं, लाठी डंडे भी खाए हैं, क्या हो रहा है ये? क्या इंजीनियर की वैल्यू नहीं बिहार में? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये वैकेंसी 2019 की ही है। अभी तक 3 साल हो गया है और इसका रिजल्ट जारी करने के बाद भी, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट करने के बाद भी अभी तक फिर 2 दिन के बाद रिजल्ट को हटा दिया है साइट से, यह कहते हुए कि हम आपको रिवाइज रिजल्ट संशोधित करके देंगे। लेकिन उसका अभी तक 3.5 महीना हो गया है, लेकिन इसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला हम लोग को, इसीलिए हम लोग धरना कर रहे हैं। आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग को 4 महीने पहले आप लोग का वेबसाइट से रिजल्ट हटा दिया गया डिपार्टमेंट मिलने के बाद भी, अब आगे क्या करेगा? ये आयोग एक नंबर के लापरवाह, निकम्मी, विकलांग आयोग जो भी कहे कम है। पिछले 8 दिनों से धरना पे बैठे हैं, आज तक कोई अधिकारी मिलने नहीं आए हैं। और जब भी वहाँ जब बीटीएससी का घेराव करते हैं तो तरह तरह के नए बहाने बनाते हैं। और यहाँ जब हम लोग अनशन धरना पे आ गए 8 दिन से, तो 8 दिन में कोई मिलने नहीं आए, ना सरकार की तरफ से आए ना आयोग की तरफ से आए। और जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक धरना स्थल पे बने रहेंगे और रिजल्ट के लिए जो भी करना पड़े करेंगे। रिजल्ट के लिए जो भी करना पड़े करेंगे, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर रिजल्ट इनका कब तक आएगा, कब तक आयोग इनकी बात सुनेगा और इनका रिजल्ट देगा। इनसे जुड़ते हैं। भाई साहब, कितनी उम्र होगी आपकी, ये बताएं? मेरी उम्र 22 साल हुई सर। 22 साल है जी सर। बिहार में या फिर देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा युवा, लेकिन युवा सड़कों पे हैं, जबकि युवा को तकनीकी रूप से काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, देश को मजबूती प्रदान करना चाहिए। लेकिन ऐसे हम देश कैसे मजबूत होगा, बिहार कैसे मजबूत होगा? खासतौर पे बिहार में पुल की बात की जाए या फिर तमाम जैसे संसाधन है उसको मजबूत करने के लिए कौन आगे आएगा? आखिर कैसे मजबूत होगा? सर बात रही जहाँ पर सर पुल की रही, भवनों की रही या सड़कों की रही सर, इसमें सबसे जो अहम भूमिका निभाते हैं वो जूनियर इंजीनियर निभाते हैं सर। लेकिन बिहार के सारे विभागों में लगभग 70% जूनियर इंजीनियर की कमी अभी भी कायम है सर। ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है सर। इसकी जिम्मेदार आखिर है कौन? आप आए दिन देखते हैं कई रोड में गड्ढे हो गए, कई पुल में गिर गए या क्षतिग्रस्त हो गए, कई बांध टूट गए। इसके जिम्मेवार आखिर कौन है? इसके जिम्मेदार इंजीनियरों को बताया जाता है कि जूनियर इंजीनियर के जिम्मेदार हैं, पर जूनियर इंजीनियरों की कमी ही इसकी मूल, क्योंकि एक जूनियर इंजीनियर के पक्ष में बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे ब्लॉक हैं, तो वो कितने काम करेंगे? अगर एक इंजीनियर दिन भर पूरे 24 घंटा भी काम करे तो वो पूरा काम अपना नहीं कर सकता। ऐसे में तो गुणवत्ता में कमी आएगी ही ना। यही मुद्दा है कि हम लोग पिछले 8 दिनों से यहाँ पे धरना पे बैठे हैं और आगे भी बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो पाती। मांग पूरी नहीं होने पे आने वाला धरने पे बैठेंगे। आज 8वां दिन है शांतिपूर्ण विशाल धरना प्रदर्शन की तस्वीरों में देखिए। पहले आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो उनके पोस्टर की तस्वीर है। साफ तौर पे जो मांग है वो लिखा हुआ है 7 दिनों के भीतर संशोधित परिणाम का प्रकाशन, यानी कि 1 हफ्ते का इन्होंने लक्ष्य रखा था, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, 8वां दिन है, लेकिन अब तक ना कोई सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा मिला है, ना ही कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिला है। दूसरी अविलंब कार्य विभागों को अनुशंसा भेजते हुए जल्द नियुक्ति और साथ ही साथ इस माह के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का लिखित आश्वासन हो। या तो आश्वासन दीजिए या फिर नियुक्ति दीजिए या फिर कम से कम रिजल्ट दीजिए, लेकिन कुछ नहीं मिला इन्हें। मिला तो सिर्फ इंतजार ही इंतजार। इनसे जुड़ते, मैडम कितना इंतजार और कर सकते? क्या कैपेसिटी आप लोगों की? क्योंकि लगातार चाहे आप लोग हो या फिर जीएनएम की नर्सें हो, लगातार इंतजार ही करते और कोई कुछ नहीं करता। सर, सरकार हमारे पास कोई ऑप्शन छोड़ भी तो नहीं रही है इंतज़ार के अलावा। वो भर्ती निकालती है, 3 साल तक लटका के रखती है, हमको रोड पे बिठा देती है, ऐसा नौबत क्रिएट कर देती है हमारे सामने, ऐसा स्थिति पैदा कर दे रही है। हमारे पास धरने पे बैठने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। सर, हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारा रिज़ल्ट नहीं मिल जाता। हम तब तक लड़ाई अपनी जारी रखेंगे जब तक हमारा रिज़ल्ट हमें वापस नहीं मिल जाता, हम अपने विभागों को ज्वाइन नहीं कर लेते। चलिए इनसे जुड़ते हैं। मैडम,
आपके कुछ साथियों का कहना है कि आप लोग डिपार्टमेंट भी अलॉट कर दिया गया, डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद आप लोगों का नाम हटा दिया, यानी कि वेबसाइट से रिजल्ट हटा दिया। कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला था और क्या लगता है दोबारा कब तक आप लोग का डिपार्टमेंट का बंटवारा होगा या फिर जो भी मांगे हैं वो पूरी होगी? सर पहले तो मेरा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट था, WRD डिपार्टमेंट दिया गया था। हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो दे करके डिपार्टमेंट भी अलॉट कर दिया गया और उसके बाद वापस ले लिया गया रिज़ल्ट। हम इसी आशा के साथ यहाँ बैठे हैं कि जल्द से जल्द सरकार के कानों तक ये बात पहुँचे और हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ जाए। ठीक है, यही मांग है और इसके अलावा जो है हम और कोई मांग कर नहीं रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि हमको अपना नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस हुआ है रिज़ल्ट दे करके डिपार्टमेंट अलॉट करके, शायद आप कभी सुने भी नहीं होंगे ऐसे, मतलब हमारी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि रिज़ल्ट मिल गया, डिपार्टमेंट मिल गया, मतलब हमने ये सोच लिया कि नौकरी मिल गई और फिर हमारे हाथ से उस चीज़ को छीन लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही मतलब ऐसा सफ़र रहा है हमारा जो कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। तब जा कर के ये स्थिति आई है कि हम यहाँ बैठे हैं आज इस तरीके से। बिल्कुल आखिरी वक्त तक इन्होंने इंतज़ार किया, नतीजा कुछ भी नहीं मिला। अब देखिए जो एक छात्रा है बैठी हुई हैं, साफ तौर पे जो एक पोस्टर लेके बैठी हैं, साफ तौर पे लिखा है नींद हमारी खोई है, आयोग हमारी सोई है, क्या तुम तब भी ऐसे सोते जब तुम्हारे बेटे बेटे इस बहाली में होते। पब्लिश BTSC JE1 2019, यानी कि 2019 की वैकेंसी थी। अब तक इनकी बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। रिजल्ट घोषित होने के बाद अचानक से इनका रिजल्ट वेबसाइट से हटाया जाता है। 2019 के नतीजे के आपका विज्ञापन था, अब तक आप लोग इंतजार में है डिपार्टमेंट मिलने के बाद भी। क्या लगता है अगला कदम क्या होगा आप लोग, और सरकार कब तक आपकी मांग पूरी करे? क्या उम्मीद है आपको सरकार से या फिर उम्मीद खो चुकी है? सर उम्मीद है, तभी तो हम लोग यहाँ लगातार 6 से 7 दिन से धरना दे रहे हैं और हमें जहाँ तक लगता है कि सरकार अभी तक हमारी नहीं सुनी है। तो अब हम लोग आश्वासन से नहीं मानेंगे, जब तक हमारी रिजल्ट नहीं आएगी तब तक हम लोग कंटिन्यू धरना पे बने रहेंगे। इसीलिए सरकार और आयोग से सिफारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे, ताकि हम लोगों के द्वारा कोई भी गलत कदम नहीं उठाया जाए। बस। आप लोग का शिष्टमंडल मिलने गया था क्या कार्यालय में? हाँ, हम लोगों के संगठन द्वारा बार बार बहुत सारे डिपार्टमेंट में, आयोग और सरकार से भी संपर्क करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जिससे कि हम संतुष्ट हो सकें। चलिए इनसे जुड़ते हैं। भाई साहब ये बताएं कि 8वां दिन आपका धरना का है, 8वां दिन है, तो आप लोग का कोई शिष्टमंडल इन 8 दिनों के बीच में मिलने के लिए गया था कार्यालय में? देखिए जो हमारे डेलीगेशन है, इससे पहले भी कई बार, एक बार की बात नहीं है, कई बार और कई डिपार्टमेंट, जो कि हम लोग का 8 डिपार्टमेंट का ये रिक्रूटमेंट था, 8 डिपार्टमेंट बारी बारी से हम लोग कई बार जा चुके हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई भी एक हम लोग को आश्वासन नहीं दिया गया है। जिसके बाद हम लोग को जो बाद में एक लगा कि नहीं, अब हम लोग शांतिपूर्ण अगर धरना करते हैं तो कोई ना कोई डेलीगेट्स हम लोग से मिलने के लिए आएंगे और जो हम लोग की मांग है वो हम लोग की मांग को पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी डेलीगेट्स वहाँ से नहीं आए हैं, जिसके चलते कि हम लोग ये धरना का जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन वो करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कोई आते नहीं है। और आने से ही काम नहीं चलेगा, आने के बाद उन लोगों को जब तक हम लोग का जो मेन जो हम लोग का लक्ष्य है कि जब तक हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाती है, हम लोग यहाँ से तब तक नहीं हिलने वाले हैं। अनिश्चितकालीन धरना बिल्कुल अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन भी कितने समय तक के लिए रहे? क्योंकि आपसे पहले कई डिपार्टमेंट यदि अभ्यर्थी हो या फिर छात्राएं विज्ञापन निकलने के बाद या फिर हॉस्टल की मांग को लेकर JNM छात्र लगातार बैठे रही, महीना भर रही, संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे 1-2 पे घट के आ गई। क्या लगता है आपके साथ भी ऐसा होगा या फिर लगातार लोग बने रहेंगे? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी हमारी साथी कह रही थी कि पूरे बिहार में ये बहुत ही शर्मनाक घटना है कि कोई भी डिपार्टमेंट अपना रिक्रूटमेंट करने के बाद अपना रिजल्ट जारी करता है और रिजल्ट जारी करने के कुछ ही दिनों के बाद वो वापस अपना रिजल्ट वापस कर लेता है। तो इससे शर्मनाक तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी पूरे बिहार की हिस्ट्री में हुआ है। चलिए, तो जो अभ्यर्थी हैं शर्मनाक बता रहे हैं बिहार की इस हालत को, जब यहाँ पे लंबे समय से वैकेंसी नहीं हुई है, चाहे जल संसाधन विभाग हो या फिर सड़क निर्माण विभाग या फिर तमाम जो डिपार्टमेंट है, तमाम जगहों पे भारी कमी है इंजीनियरों की। और जो इंजीनियर होते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, इन्हीं के बदौलत जो भी परियोजना है पूरे होते हैं। लेकिन नतीजा ये है कि अब तक तमाम डिपार्टमेंट के पद खाली हैं, उसे भराने गया। साथ ही साथ तमाम जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्या कुछ कहा है अभ्यर्थियों ने अपने साफ तौर पर सुना। लेकिन बिहार की स्थिति ये है कि आपको
विज्ञापन निकलता है तो परीक्षा लेने के लिए भी आपको धरना देना पड़ता है, फिर परीक्षा लेने के लिए धरना देना पड़ता है, रिजल्ट के लिए धरना देना पड़ता है और नियुक्ति तक के लिए धरना देना पड़ता है। और कई बार नियुक्ति हो जाने के बाद, डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद भी आपको धरना देना पड़ता है कि फिर से हमें रिजल्ट दीजिए, जैसा करती है या फिर नहीं करती है, या फिर कब तक इनका जो धरना है लगातार जारी रहेगा। अब बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे लाइव इंडिया।